पाकिस्तान के पहले स्केटिंग करते वेटर्स जो झूमते घूमते खाना सर्व करता है, रेस्टोरेंट में आए लोगों की दिल मोह लेता है, बच्चों को भी खूब झूले देता है। सिर्फ यही नहीं, 100 किलोमीटर का फासला इन्होंने 3 घंटे में तय किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन मुल्तान में मौजूद हूं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे इस वीडियो में एक कमाल और मुनफरिद वेटर्स है। जी हाँ, मुल्तान से कोट उर्दू जो गाड़ी पे 1.5 घंटा लगता है, इन्होंने 3 घंटे में स्केटिंग करते करते ये सफ़र किए। आगे और भी बहुत पुरज़्म है, तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इब्रार, जो पाकिस्तान के पहले स्केटिंग वेटर हैं। इब्रार, कितने अरसे से स्केटिंग कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल से? हाँ जी। ये शौक था या वैसे कुछ मुनफरिद नज़र आने के लिए ये किया? नहीं, मुझे शौक था बहुत। अच्छा, ख़ास तौर पे ये हमने नहीं देखा कि कोई वेटर है और इस तरह से एंटरटेन भी कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, झूमते हुए खाना भी दे रहे हैं, बच्चों को भी झूले दे रहे हैं। ये डिमांड थी किसी रेस्टोरेंट की, ये शौक था? मुझे शौक था ये रेस्टोरेंट में काम करने का, वेटर के तौर पर मुझे बड़ा शौक था। ये ख्याल कैसे आया कि आपने स्केटिंग सर्विस जो है पाकिस्तान में मुतारिफ़ करानी है? मुझे बचपन से शौक था स्केटिंग करने का। उसके अलावा मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, वहाँ मुझे जॉब मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उधर भी बड़ा नाम करा है, तो मुझे फैमिलीज़ बड़ी फ़ैन हो गई है मेरी, तो मतलब कि बड़ा इंजॉय करा है। बच्चों को उठाकर उनको घुमाना, इंजॉय करना, बच्चों को बड़ा मतलब के बड़े फ़ैन हुए हैं बच्चे। हाँ जी, बड़ा खुश होते हैं। फैमिली डरती तो नहीं है कि भाई हमारे बच्चों को गिरा ना देना कहीं? नहीं, वो भी बड़ा खुश होके देती हैं, इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी अपनी मम्मा के पास नहीं जाते, वो कहते हैं हमने आपके पास ही रहना है। प्रैक्टिस कितनी चाहिए होती है? ख़ास तौर पे आप नॉर्मली तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लोग स्केटिंग रोड्स पे खुली जगहों पे कर रहे होते हैं, कुर्सियों के दरमियान से लेके जाना, लोगों के दरमियान से घूमना, घुमा के ट्रे के ले जाना, ये कितना मुश्किल है? ये है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आम किसी स्केटर का काम नहीं है होटल में सर्विस करना। इसमें मार्बल लगे होते हैं, जज करना होता है इसको, तो ताकि अनबैलेंस भी हो सकता है। ट्रे होती है, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी होती है, खाना वगैरह भी होते हैं, तो कहीं पे भी स्लिप हो सकता है। हाजिर दिमाग होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मार्बल है, टाइल्स लगी हुई हैं, हाथ में खाना है, नुकसान हो सकता है, अपना भी, खाने का भी, जॉब भी है, तो कितना हाजिर दिमाग रहना पड़ता है। बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है इसमें, फुल एक्टिव। होटल मालिकान एतबार कर लेते हैं कि ठीक है हमारा महंगा खाना तुम ले जाओ, सर्व करो? हाँ जी, वो कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जूते भी गिफ्ट दिए थे। हाँ जी, इसी खुशी पर? हाँ जी। वाह, कमाल की बात है। तो आप जो इतने मशहूर हो गए हैं मुल्तान में ख़ास तौर पे, तो इसका मतलब है कि दूसरे रेस्टोरेंट से आपको ऑफर्स आती होंगे? हाँ जी, मुझे बहुत ऑफरें आई हैं, 4-5 रेस्टोरेंट से ऑफ़र आई है। इसका मतलब मुल्तान में तो आपकी खूब धूम मची हुई है कि स्केटिंग करता हुआ वेटर छाया हुआ है? हाँ जी, जहाँ मैं बाहर जहाँ पे भी स्केटिंग करता हूँ तो आवाम पूछती है, वहाँ नहीं थे रेस्टोरेंट पे? मैं जी, मैंने कहा आपने कहाँ देख लिया है? कह रहे हैं हम खाना खाने आए थे। जो लोग हैं जो यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, उनकी तो बड़ी ख्वाहिश है कि जी इब्रार जो है हमें सर्व करे, घूमते हुए स्केटिंग करते हुए खाना खिलाए। रेस्टोरेंट मालिकान की कितनी ख्वाहिश होती है कि जी इब्रार स्केटिंग बॉय जो है वो हमारा वेटर हो? हाँ जी, इन बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन आवाम भी बड़ा पसंद करती है मुझे, तो हमारी सर्विस यही करे। बड़े इंजॉय करते हैं घूमते, मतलब के स्टंट करते हुए कहीं से भी निकल जाना, तो बड़ी इंजॉय करती है आवाम। डर तो नहीं लगता? कुर्सियों के दरमियान लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, अक्सर तो ऐसा होता है कि जो चलते हुए भी जा रहा था उस बेचारे से भी प्लेट वगैरह गिर जाती है, कभी आपसे ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर अपना इतना एतबार है ताकि मैं नहीं गिर सकता। 9 साल से आप स्केटिंग कर रहे हैं, ये वेटरिंग जो कर रहे हैं ये कितने साल से आप कर रहे हैं इस स्टाइल में? जी, मैं ये 2016 से करता आ रहा हूँ। मुसलसल? हाँ जी, मुसलसल 2016 से करता आ रहा हूँ।
तो मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नाम हो गया है। आपको देख के क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा वेटर नहीं है जो स्केटिंग करता हो, स्टंट्स कर रहा हो और खाना सर्व करता हो। आपको देख के लोग आपसे रब्ता तो करते होंगे कि यार हमें भी सिखाओ, हम भी कोई चार चांद लगाएं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है स्केटिंग सर्विस वाला ताकि वो कर सके। सिखाते भी हैं? हाँ जी मैं सिखाता हूँ। किससे सीखा, किससे था? मैं खुद से सीखा हूँ। कहाँ से? मतलब कि 2012 से कर रहा हूँ। तो बचपन का शौक़ था तो मैंने 100 किलोमीटर भी पार किया है इसी से? हाँ जी इस पर। यहाँ मुल्तान से कोटा 2 गया हूँ स्केटिंग करते हुए? हाँ जी स्केटिंग करते हुए। ये तो एक और अचीवमेंट होगी आपकी। हाँ जी बिल्कुल। अब तो कोटुदू तक चले गए हैं, 100 किलोमीटर का फासला आपने कर लिया है, तो टांगों में तो खूब दर्द हुआ होगा। हाँ जी टांगों में दर्द हुआ है, लेकिन ये बात है टांगों की एक्सरसाइज हो गई है। टाइम कितना लगा था 100 किलोमीटर करने में? मुझे 3.25 घंटे लगे थे। कि मुसलसल था कहीं? नहीं, मैं 2 जगह मैंने स्टॉप किए थे, सनावे और थोड़ी सी उससे पीछे मुजफ्फरगढ़ वाली साइड। 3.25 घंटे में आप पहुंच गए 100 किलोमीटर? हाँ जी मैं पहुँच गया हूँ। ये 100 किलोमीटर अगर हम गाड़ी पे जाएं तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो लगता है हाँ जी शायद। हाँ जी। 3.25 घंटे में आपने वो पार कर दिया, कमाल। मेरी 40-35 की स्पीड थी ताकि मैं मुसलसल अपना एंजॉय करते हुए जा रहा था। 100 किलोमीटर तो आपने कर लिए हैं, अगला टारगेट क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं? भाई इंशाल्लाह अगला टारगेट है मेरा फोर्ट मंडू का। मैंने कितने किलोमीटर है? वो है 200 किलोमीटर तो होगा। और वो है भी ऊंचाई वाला इलाका? हाँ जी आपको वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो फोर्ट मंडू का जो फ्लाईओवर है वहाँ से भी उतरते हुए दिखाएंगे। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान से बाहर के लोग जो आपको देखते हैं वो तारीफ़ करते हैं आपके काम की? हाँ जी मुझे मैसेज भी आते हैं टिकटॉक पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैंने पेज बनाया हुआ है। हाँ जी बड़ी आवाम खुश भी होती है, बड़ा मतलब के प्यार करती है। इस काम से कितना खुश हैं, ये जो सर्विंग वाला वेटरिंग वाला काम? मैं बड़े इंजॉय से करता हूँ और बड़ा खुश होकर करता हूँ। साफ़ सुथरा है लेकिन आवाम को खुश रखा हुआ है। जैसे मेरे स्टैंड है, करतब है, आवाम परेशान भी हो जाती है एक दफ़ा तो, लेकिन खुश बड़ा होती है जाते जाते। मतलब कि कुछ आवाम होती है वेरी नाइस, गुड, बेस्ट ऑफ लक, क्या क्या कहते हैं। तारीफ़ से पेट भर जाता है आपका? हाँ जी मैं बड़ा खुश होता हूँ। टिप्स भी अच्छी खूब मिलती होंगी? हाँ जी। तो इसका मतलब फैमिलीज बहुत खुश होती हैं? हाँ जी बड़ा खुश होती हैं। बहुत शुक्रिया इब्रार, बहुत सी दुआएं आपके लिए, और अब हम इंतज़ार करेंगे कि अगला आपने 200 किलोमीटर का फासला तय करना है। इसे इब्रार पाकिस्तान का कमाल का चेहरा, और ये पाकिस्तान के पहले ऐसे वेटर हैं जो स्केटिंग करके सर्व करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशन स्टोरी और कमाल की स्टोरी है हमें बताएं, हम आपके पास भी आएंगे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।